मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक लड़की के सपने मार के बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानती हूँ पुराने टाइम पे यही होता आ रहा था कि लड़कियों को नहीं, लेकिन अब हम लोग का देश बदल चुका है। हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब ये सोच पुरानी धकियानुसी सोचों की है। अब बस। बहुत अच्छी बात कही आंटी जी। आपसे एक मेरा सवाल होगा, बहुत जल्द ही लड़कियों को दबाव डालकर उनके सपने को तोड़कर शादी करना, बहुत जल्द ही डिवोर्स की भी संभावनाएं देखी गई हैं। इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिवोर्स के कार्य वो चीज़ें हैं, ये इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा ज्ञान पीछे है। वो जो लड़के होते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा दिए जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको कम उम्र में दहेज दे के या किसी भी कारण से शादी कर दी जाती है। फिर आगे जाके वो लड़का सोचता है जितने पढ़े लिखे हम हैं उतनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो। फिर धीरे धीरे उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और मतलब तलाक और इस तरह के काम आते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी और अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो लड़कों की भी हिम्मत नहीं होगी कि उनको डिवोर्स दें या उनको अपने से कम समझें या उनको किसी नौकर की तरह ट्रीट करें। बहुत अच्छी बात कही। देखिए आंटी जी, आपकी जो ये बातें हैं झकझोर देने वाली बातें हैं। यदि लड़की भी पढ़ी लिखी रहेगी, लड़की भी टैलेंट रहेगी, तो लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि हम लड़की को डिवोर्स देने की बात करें। और बहुत जल्द ही ऐसे मामले देखे गए हैं। आपने हमारे चैनल पे भी इस तरह की वीडियो देखी होगी। और हमारे बीच में एक और सिस्टर है। सबसे पहले तो वाराणसी नगरी में, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो भी डेवलपमेंट हुआ है पहले के हिसाब से, मैं पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन जब इतना नहीं था, लेकिन जब से सरकार हुई है हर जगह जितने भी वो रिलीजन प्लेसेस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी मोदी जी की तारीफ कर रही हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि मोदी जी की काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने देश को हर जगह से आगे बढ़ाया है, चाहे वो छोटा छोटा शहर हो चाहे विदेश हो। उन्होंने हर जगह अपने भारत का नाम रोशन किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगी? आप लोगों को तो बड़ा घर से बाहर निकलने में समस्याएं होती हैं, माता पिता रोकते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके साथ? ऐसा रोकने का नहीं है, मेरे माँ बाप ने भी कभी ऐसा रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन हर एक चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए। हर चीज़ का वो एक कहना चाहिए कि आप किस घर के हैं, कैसा है, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये समझ इंसान के अंदर खुद से है कि क्या करना है। और भी जो लड़कियां हैं घरों में आज़ाद की ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके घर परिवार और उनके रिश्तेदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि दबाने से किसी को भी कोई मतलब नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ ही जाएगा। आप इसको पीछे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ेंगे। अपने सपना उनको जब पूरा करना है तो उनको ज़रूर करना चाहिए, और कभी भी किसी को भी दबाना नहीं चाहिए, किसी को पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप किसी और का सपना मार रहे हैं। जो कि मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक लड़की के सपने मार के बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानती हूँ पुराने टाइम पे यही होता आ रहा था कि लड़कियों को नहीं, लेकिन अब हम लोग का देश बदल चुका है। हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब ये सोच पुरानी धकियानुसी सोचों की है। अब बस। बहुत अच्छी बात कही आंटी जी। आपसे एक मेरा सवाल होगा, बहुत जल्द ही लड़कियों को दबाव डालकर उनके सपने को तोड़कर शादी करना, बहुत जल्द ही डिवोर्स की भी संभावनाएं देखी गई हैं। इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिवोर्स के कार्य वो चीज़ें हैं, ये इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा ज्ञान पीछे है। वो जो लड़के होते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा दिए जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको कम उम्र में दहेज दे के या किसी भी कारण से शादी कर दी जाती है। फिर आगे जाके वो लड़का सोचता है जितने पढ़े लिखे हम हैं उतनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो। फिर धीरे धीरे उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और मतलब तलाक और इस तरह के काम आते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी और अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो लड़कों की भी हिम्मत नहीं होगी कि उनको डिवोर्स दें या उनको अपने से कम समझें या उनको किसी नौकर की तरह ट्रीट करें। बहुत अच्छी बात कही। देखिए आंटी जी, आपकी जो ये बातें हैं झकझोर देने वाली बातें हैं। यदि लड़की भी पढ़ी लिखी रहेगी, लड़की भी टैलेंट रहेगी, तो लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि हम लड़की को डिवोर्स देने की बात करें। और बहुत जल्द ही ऐसे मामले देखे गए हैं। आपने हमारे चैनल पे भी इस तरह की वीडियो देखी होगी। और हमारे बीच में एक और सिस्टर है। सबसे पहले तो वाराणसी नगरी में, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, क्या कहना चाहेंगे?
बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो भी डेवलपमेंट हुआ है पहले के हिसाब से, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ लेकिन जब इतना नहीं था, लेकिन जब से सरकार हुई है हर जगह जितने भी वो रिलीजन प्लेसेस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी मोदी जी की तारीफ कर रही हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि मोदी जी की काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने देश को हर जगह से आगे बढ़ाया है, चाहे वो छोटा छोटा शहर हो चाहे विदेश हो, उन्होंने हर जगह अपने भारत का नाम रोशन किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगी? आप लोगों को तो बड़ा घर से बाहर निकलने में समस्याएं होती हैं, माता पिता रोकते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके साथ? ऐसा रोकने का नहीं है, मेरे माँ बाप ने भी कभी ऐसे रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन हर एक चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए, हर चीज़ का वो एक रहना चाहिए कि आप किस घर के हैं, कैसा है, आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये समझ इंसान के अंदर खुद से है कि क्या करना है। और भी जो लड़कियां हैं घरों में आज़ाद की ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके घर परिवार और उनके रिश्तेदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि दबाने से किसी को भी कोई मतलब नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ ही जाएगा। आप इसको पीछे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ेंगे, अपने सपना उनको जब पूरा करना है तो उनको ज़रूर करना चाहिए, और कभी भी किसी को भी दबाना नहीं चाहिए, किसी को पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप किसी और का सपना मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय वाराणसी के नमो घाट पे मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, ये दृश्य आप देख सकते हैं। लोगों से जानने का प्रयास किया कि ये नमो जो हाथ जोड़ के हाथ को ऐसे करके प्रणाम करने का जो प्रोसेस है, बेहद अच्छा लगा। इससे काफ़ी बच्चों को सीख मिलती है, एक अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं नमामि गंगे। अब पहले तो नतमस्तक होकर माँ गंगे को हम लोग प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और आज हमारे साथ एक आंटी हैं, वो भी जुड़ेंगी, और साथ में शायद लगता है कि इनकी बच्ची लोग हैं। और मैं जानता हूं और जानने का प्रयास भी करूंगा कि आप लोग कहां से आई हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कब पसीने काफ़ी आपको ज़्यादा हो गए हैं। नमो नमः। और हम लोग यहाँ नज़दीक ही एक शहर है जौनपुर, वहाँ से यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। और जब महादेव के दर्शन करने हो तो चाहे जितनी भी धूप रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी छाया ही अपने आप में बहुत है, तो हम लोग को इसकी परवाह नहीं है कि कितनी गर्मी है। तो ये मेरी बच्चियाँ हैं जो कि बाहर पढ़ती हैं, ये उड़ीसा में पढ़ती है और ये पूना में। तो वहाँ पे सब लोग को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ जा रही हो, वहाँ की फ़ोटो चाहिए, वहाँ के बारे में बताओ। तो इन लोग को भी स्पेशली लेकर आए, हम तो आ भी चुके हैं लेकिन इन बच्चियों को घुमाने के लिए लेकर। एक बात बताइए, आप नमामि गंगे का दर्शन करने के लिए आई हैं और अपनी बच्चियों के साथ। अब बहुत सारे लोग हैं जो बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकल, वीडियो भी बनाता रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि बच्चियाँ आगे बढ़ें, वो बाहर जाकर पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट पे? नहीं, इस पे तो बिल्कुल हमारे मोदी जी की ये वो भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके तो हम बिल्कुल पक्ष में हैं। बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो दो घर पढ़ते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, इसलिए बेटियों को पढ़ाने के मैं पूरे पक्ष में हूँ और पढ़ाती भी हूँ। बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि आप बच्चियों को बाहर की ओर ना निकलने दें और उनको उनकी आज़ादी से रोकें। हाँ, आज़ादी और मतलब उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी बच्चियों को, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे, जो रिस्ट्रिक्शन आपकी लड़कों में लगती है वही लड़कियों में भी लगती है, तो इक्वली ही बच्चों को पालना चाहिए। देखिए आंटी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चियों यानी हमारी बहनों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितने लड़कों को। आपने बहुत अच्छी बात कही। और कुछ कहना चाहेंगी बच्चियों के लिए? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत ही आगे आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो माताएं और बहनें, जो पिता अपनी लड़कियों को आगे नहीं भेज रहे हैं, उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लड़कियों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितना लड़कों को करते हैं, और उनको भी उतने ही अवसर प्रदान करें जितना लड़कियों को प्रदान करते हैं। और जैसा कि हमारे बोर्ड रिजल्ट में, चाहे वो CBSE, ICSE, PCS, UPSC, सभी उसमें हमारे यहाँ लड़कियों ने ही कमाल किया है। अब UPSC का रिजल्ट देखिए, उसमें भी लड़कियां ही आगे आई हैं, चाहे CBSE का रिजल्ट देखिए, चाहे ICSE का रिजल्ट देखिए, सभी में लड़कियां आ रही हैं, तो क्यों लड़कियों को पीछे रखा जाए? इसकी तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। लड़कियां बिल्कुल आगे आ रही हैं, और जो नहीं भेज रहे हैं उनको भी अब आगे की ओर भेजना चाहिए लड़कियों को। आंटी जी, बहुत अच्छा बात लगा। और चलिए इन बहनों का परिचय कराएंगे कि ये बहन जो है हमारी प्यारी प्यारी बहन है,
अभी क्या करती हैं, क्या पढ़ाई चल रही है, इनके माता पिता इनके साथ कैसे पेश आते हैं, कहाँ तक इनको छूट देते हैं। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। आप वाराणसी महानगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जौनपुर से चल के वाराणसी आई हैं, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माँ मुझे माता जी मेरी हैं, इसलिए मुझे वहाँ जौनपुर से स्पेशली यहाँ पे मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, मुझे इन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। मुझे वहाँ स्पेशली बुलवाया है कि चलो मैं बनारस के घाट, नमो घाट जाके दर्शन करवाएं। कितना ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मोदी जी को आप जानती हैं? जी हाँ। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पे इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और इतना ज़्यादा काम किया है जो आज तक नहीं किया गया। 9 साल हो चुके हैं। एक बात बताइए, जो आपकी बहनें हैं, जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, दूर देशों से हैं, कुछ शहरों से हैं, कुछ गाँवों से हैं, कुछ देहातों से हैं, तो उनके मम्मी पापा उनको बाहर जाने से रोकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं करने देना चाहते हैं। वैसे मम्मी पापा को आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर लड़की को ये मौका मिलना चाहिए कि उसे अपनी चीज़ें जितनी अपने उनके मन में है, अपने सपनों को पूरा करने का उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे हर वक्त, मैं कितनी बार गिरी, उन्होंने हर बार मुझे संभाला, उन्होंने हर बार मुझे उठाया। मैं कई बार फेल हुई थी एग्ज़ामों में, बट उन्होंने मुझे फिर भी आगे बढ़ने का, आगे करने का, अपनी मर्ज़ी से पढ़ने का मौका दिया। उसके लिए मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा शुक्रगुजार करती हूँ। एक बात बताइए, आप एक लड़की हैं और देश की बहादुर बिटिया भी हैं। मोदी जी का सपना है कि लड़कियां भी कुछ करें, योगी जी का भी सपना है। बहुत कम उम्र में यदि लड़कियों का पढ़ने का मन होता है, उन्हें कुछ बनने का हौसला रहता है, दिल में जिज्ञासाएं होती हैं, तो उनकी बहुत जल्द ही शादी कर दी जाती है। वैसे माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो वो भी कुछ काम करेगी। वो भी, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो 4 पैसा लाएगी, अगर आप बेटी को भी पढ़ाएंगे तो भी वो 4 पैसा लाएगी। आपको ज़रूरी नहीं है आप जो दहेज में पैसा लगा रहे हैं उसकी जगह आप उसको पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, वो आपको वापस ही करेगी, वो काम करेगी, घर का आगे जाके काम करेगी, वो पैसा वापस लाएगी। जो आप तुरंत ही दहेज दे के शादी करके उसे हटा देते, क्या आप उसका देख रहे हैं कहाँ जा रही है, कैसा कर रही है? वो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। अगर लड़की का पढ़ने का मन है तो शादी, जो लोग माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या उन्हें दबाव डालकर शादी कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक लड़की के सपने मार के बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानती हूँ पुराने टाइम पे यही होता आ रहा था कि लड़कियों को नहीं, लेकिन अब हम लोग का देश बदल चुका है। हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब ये सोच पुरानी धकियानुसी सोचों की है। अब बस। बहुत अच्छी बात कही आंटी जी। आपसे एक मेरा सवाल होगा, बहुत जल्द ही लड़कियों को दबाव डालकर उनके सपने को तोड़कर शादी करना, बहुत जल्द ही डिवोर्स की भी संभावनाएं देखी गई हैं। इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिवोर्स के कार्य वो चीज़ें हैं, ये इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा ज्ञान पीछे है। वो जो लड़के होते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा दिए जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको कम उम्र में दहेज दे के या किसी भी कारण से शादी कर दी जाती है। फिर आगे जाके वो लड़का सोचता है जितने पढ़े लिखे हम हैं उतनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो। फिर धीरे धीरे उसमें वादेशन शुरू हो जाती है और मतलब तलाक और इस तरह के काम आते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी और अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो लड़कों की भी हिम्मत नहीं होगी कि उनको डिवोर्स दें या उनको अपने से कम समझें या उनको किसी नौकर की तरह ट्रीट करें। बहुत अच्छी बात कही। देखिए आंटी जी, आपकी जो ये बातें हैं झकझोर देने वाली बातें हैं। यदि लड़की भी पढ़ी लिखी रहेगी, लड़की भी टैलेंट रहेगी, तो लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि हम लड़की को डिवोर्स देने की बात करें। और बहुत जल्द ही ऐसे मामले देखे गए हैं। आपने हमारे चैनल पे भी इस तरह की वीडियो देखी होगी। और हमारे बीच में एक और सिस्टर है। सबसे पहले तो वाराणसी नगरी में, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो भी डेवलपमेंट हुआ है पहले के हिसाब से, मैं पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन जब इतना नहीं था, लेकिन जब से सरकार हुई है हर जगह जितने भी वो रिलीजन प्लेसेस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी मोदी जी की तारीफ कर रही हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि मोदी जी की काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने देश को हर जगह से आगे बढ़ाया है, चाहे वो छोटा छोटा शहर हो चाहे विदेश हो, उन्होंने हर जगह अपने भारत का नाम रोशन किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगी? आप लोगों को तो बड़ा घर से बाहर निकलने में समस्याएं होती हैं, माता पिता रोकते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके साथ?
ऐसा रोकने का नहीं है, मेरे माँ बाप ने भी कभी ऐसे रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन हर एक चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए। हर चीज़ का वो एक रहना चाहिए कि आप किस घर के हैं, कैसा है, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये समझ इंसान के अंदर खुद से है कि क्या करना है। और भी जो लड़कियां हैं घरों में आज़ाद की ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनके घर परिवार और उनके रिश्तेदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि दबाने से किसी को भी कोई मतलब नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ ही जाएगा। आप इसको पीछे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़ेंगे। अपने सपना उनको जब पूरा करना है तो उनको ज़रूर करना चाहिए, और कभी भी किसी को भी दबाना नहीं चाहिए, किसी को पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप किसी और का सपना मार रहे हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आंटी जी ने, में एक बहुत अच्छी बात कही। किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, उनको आगे हमेशा बढ़ने में सपोर्ट करें। लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। धन्यवाद। कब आएगा? आ जाएगा शाम तक कोशिश करेंगे। चैनल इनके मोबाइल में वो कर दीजिए। यूट्यूब